प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। देखिए, किसी परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए का आज विचार करेंगे। शास्त्रों के अनुसार आपको सारी जानकारी दी जा रही है और इसको आप पालन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, जब किसी परिवार में या घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको अशौच कहते हैं। अशौच मतलब अपवित्र स्थिति रहती है घर की। तो उस स्थिति में, अशौच स्थिति में, जैसे घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या काम नहीं करने हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अशौच स्थिति में संध्या नहीं करनी चाहिए। जो लोग करते हैं उनके बारे में, जो नहीं करते हैं तो वो तो नहीं करते हैं। संध्या नहीं करनी चाहिए, कोई दान नहीं देना चाहिए, कोई जप माला जपनी नहीं चाहिए, होम यज्ञ नहीं करना चाहिए और कोई अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। पितृ तर्पण भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए, व्रत भी नहीं करना चाहिए। यानी इन चीज़ों को मरण के बाद नहीं करना चाहिए। अब देखिए, 10 दिन तक ऐसा दीपक जलावें, तिल के तेल का दीपक जलावें जिसका मुंह दक्षिण की तरफ हो 10 दिन तक। यानी 10 दिन तक दक्षिण दिशा की तरफ जिस दीपक का लौ हो उधर दीपक जलाना चाहिए तिल के तेल में, और 10 दिन तक अखंड दीपक जलना चाहिए। और पितरों के लिए, यानी दिनों के लिए, मतलब इतने दिन में जो पितर हैं या देवता हैं, उन देवताओं के लिए पूर्व दिशा की तरफ लौ करके दीपक जलाना चाहिए। या तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ लौ करके दीपक जलाना चाहिए। अब देखिए, श्राद्ध कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। शून्य स्थान उसको कहते हैं जहाँ किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, यानी कोई व्यवधान न हो, वहाँ कोई आए नहीं जाए नहीं, इसको शून्य स्थान कहते हैं। या गौशाला में श्राद्ध करना चाहिए, या नदी के तट पर श्राद्ध करना चाहिए, अथवा एकांत में करने से, यानी एकांत में श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध भूमि पर करना चाहिए जिस भूमि का ढलान दक्षिण दिशा की ओर हो, उस जगह पर गोबर आदि से लीप करके शुद्ध करके श्राद्ध करना चाहिए। अब देखिए, पिंडदान, जौ आदि का सत्तू बनाकर, जौ या चना या जो भी है उसका सत्तू बनाएं, और गेहूं के आटे का भी कोई पदार्थ बना करके पिंडदान कर सकते हैं। और खीर से भी पिंडदान हो सकता है, तिल से भी पिंडदान हो सकता है, एक फल से भी पिंडदान हो सकता है और गुड़ से भी पिंडदान हो सकता है। यानी पिंडदान करने के लिए जो बर्तन आप काम में ले रहे हैं वह कुम्हार के चाक पर बना हुआ बर्तन नहीं होना चाहिए, उसको पितर स्वीकार नहीं करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है किस बर्तन में करें। तो जब कुम्हार के मिट्टी के बर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं पितर, तो घर में और दूसरे बर्तनों को तो स्वीकार करने का
प्रश्न नहीं होता है। तो अब क्या करें? इसके लिए आप अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाएं और उनको सुखाएं और उसी पर पिंडदान करें। पात्र बनाकर उनका ही प्रयोग करें। पिंडदान कब करना चाहिए? देखिए, इसमें कई मत हैं। एक मत तो ये है कि प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। अगर कोई प्रत्येक दिन पिंडदान नहीं करता है, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग रीति होती हैं, तो कुछ क्षेत्रों में तीसरे दिन पिंडदान शुरू करते हैं। तो जो लोग प्रतिदिन पिंडदान नहीं करते हैं वो तीसरे दिन 3 पिंड, 5वें दिन 2 पिंड, 7वें दिन 2 पिंड और 9वें दिन 2 पिंड और 10वें दिन 1 पिंड दान करते हैं। इस प्रकार 10 दिन के 10 पिंडों का हो जाता है। परंतु इसमें ये कहा गया है कि अगर रोज़ पिंडदान करते हैं उससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है। रोज़ की रोज़ 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करने ये अच्छा रहता है। पितर भी उससे संतुष्ट रहते हैं। देखिए, मैं आपको जिनके जानकारी की बात है उनको दे रहा हूँ और सभी लोग इनका ज्ञान करें। पंडित वैसे आते हैं, कराते हैं सब कुछ, फिर भी अपन को जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो पिंडदान कराते हैं पंडित उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो करा रहे हैं उनके लिए भी ये जानकारी ज़रूरी है। देखिए, अगर आपकी समझ में ये बात आए और आपके ध्यान में आए, आपको नॉलेज में वृद्धि हुई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री